पटना के रहने वाले रजनीश ने शादी.com पर इंदौर की सृष्टि जैन का प्रोफाइल और फोटो देखा तो उसे मिलने के लिए फ्लाइट का टिकट भेजकर पटना बुला लिया। लेकिन सृष्टि के पटना आने पर ऐसा क्या हुआ कि रजनीश को अपने हाथ उसके खून से रंगने पड़े। सुबह के 10 बज रहे थे। सोमवार का दिन होने की वजह से सड़कों पर कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ थी। पटना के मीठापुर का भी वही हाल था। सड़कों पर भीड़ भाड़ की वजह से गाड़ियां सर्कस रख कर चल रही थीं। उसी भीड़ में एक ऑटो भी हॉर्न बजाता हुआ आगे निकलने की कोशिश में लगा। उसमें एक लड़की बैठी थी, जो ऑटो ड्राइवर से बार बार जल्दी से जल्दी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने को कह रही थी। लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। ऑटो में बैठी लड़की कभी अपनी घड़ी देखती तो कभी ऑटो से सिर बाहर निकालकर पीछे की ओर देखती। जैसे ही ऑटो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा, एक सफेद रंग की बुलेट मोटरसाइकिल पीछे से आकर ऑटो के साथ साथ चलने लगी। उस पर 2 युवक सवार थे। उन्हें देखकर लड़की घबरा गई और उसने ड्राइवर से ऑटो भगाने को कहा। लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो ड्राइवर ऑटो भगा नहीं सका। इसी बीच मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे युवक ने पिस्तौल निकाली और ऑटो में बैठी लड़की को लक्ष्य बनाकर 4 गोलियां दाग दी। लड़की पर गोलियां दागकर मोटरसाइकिल सवार जिस तरह पीछे से आराम से आए थे, उसी तरह आराम से आगे बढ़ गए। उन्हें रोकने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सका। गोलियां लगने से लड़की चीखी तो ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोका और लड़की की मदद करने के बजाय वह ऑटो ही छोड़कर भाग गया। गोलियां चलने से बाजार में अफरा-तफरी मच गई थी। लोग दुकानें बंद करने लगे थे। थोड़ी देर में अफरा-तफरी थमी तो लोगों को पता चला कि ऑटो में बैठी लड़की पर गोलियां चलाई गई थीं। वह अभी भी उसी में घायल पड़ी है। कुछ लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई। पहले पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसके बाद अस्पताल गई। शिनाख्त के लिए लड़की के पर्स और बैग की तलाशी ली गई तो उनमें से मिले कागजातों से पता चला कि लड़की का नाम सृष्टि जैन था। वह इंदौर के स्नेहंगा की रहने वाली थी। वह गो एयर की फ्लाइट से दिल्ली से पटना आई थी और मीठापुर के मणि इंटरनेशनल होटल में ठहरी थी। उसे फ्लाइट से दिल्ली जाना था, लेकिन उसने फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराकर पटना से इंदौर जाने के लिए पटना इंदौर एक्सप्रेस का टिकट करवाया था। सुबह 10 बजे वह होटल छोड़कर ऑटो से पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी रास्ते में उसे गोली मार दी गई थी। इसके बाद 11 बजे के करीब उसकी मां ममता जैन ने सृष्टि के मोबाइल पर फोन करके पता करना चाहा कि क्या वह ट्रेन में बैठ गई है तो किसी पुलिस वाले ने फोन रिसीव करके उन्हें बताया कि सृष्टि को गोली मार दी गई है और वह अस्पताल में है। जिस समय सृष्टि को गोली मारी गई थी, ऑटो ड्राइवर राजकपूर सिंह ऑटो छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने उसके ऑटो में लिखे पुलिस कोड J647 से उसका मोबाइल नंबर और पता लेकर उसे फोन किया। वह परसा बाजार के पूर्वी रहीमपुर गांव का रहने वाला था। थाने आने पर ऑटो ड्राइवर राजकपूर सिंह से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लड़की पर गोली चलाए जाने के बाद वह काफी डर गया था। वह उस लड़की को लेकर स्टेशन जा रहा था, तभी चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के पास बुलेट मोटरसाइकिल से 2 लड़के आए और उनमें से पीछे बैठे लड़के ने लड़की को गोली मार दी थी। गोली मारकर वे करबिगहिया की ओर गए थे। पुलिस ने जब सृष्टि के पिता सुशील जैन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शादी.com पर 20 दिनों पहले उनकी छोटी बेटी शगुन ने मृतका सृष्टि का प्रोफाइल डाला था। बिहार का कोई लड़का उसे पसंद आ गया था तो वह उसी से मिलने पटना आई थी। जब सृष्टि की बहन शगुन से पूछताछ की गई तो उसने बताया था कि शादी.com पर सृष्टि का प्रोफाइल देखकर पटना के रजनीश की ओर से उसके लिए विवाह का प्रस्ताव आया था। रजनीश सृष्टि को अपने घर वालों से मिलवाना चाहता था, इसीलिए उसने सृष्टि को पटना बुलवाया था। रजनीश ने ही सृष्टि के लिए फ्लाइट का टिकट भी भेजा था और पटना में ठहरने के लिए होटल का भी इंतजाम किया था। सुबह 11:35 पर वह पटना पहुंची थी और मणि इंटरनेशनल होटल के कमरा नंबर 106 में ठहरी थी। उसी दिन दोपहर 2:10 पर रजनीश सिंह ने अपने दोस्त राहुल के साथ उसी होटल में कमरा नंबर 107 बुक कराया था।
होटल के रजिस्टर में उसने अपने पिता का नाम राजेश्वर प्रसाद सिंह और पता राघवपुर, जिला वैशाली लिखा था। सभी होटल से निकल गए थे, लेकिन कुछ देर बाद सृष्टि होटल लौट आई थी और इस बार वो कमरा नंबर 103 में ठहरी थी। उसने होटल मैनेजर को बताया था कि उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए वो वापस आ गई थी। एक बार फिर रजनीश अपने दोस्त राहुल के साथ होटल पहुंचा और सीधे सृष्टि के कमरे में गया। होटल के मैनेजर राजकुमार के अनुसार इस बार रजनीश सृष्टि के कमरे पर गया तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। जल्दी ही इस बहस ने तल्खी का रूप ले लिया। इस कहासुनी में सृष्टि बार बार कह रही थी कि अब वो उसके पीछे नहीं आएगा, जबकि रजनीश उसे धोखेबाज कह रहा था। उसका कहना था कि उसने उसके 1 लाख रुपए ठग लिए हैं। रजनीश से मिलने के बाद सृष्टि ने अपने घर वालों को फोन करके बताया था कि रजनीश उसे ठीक आदमी नहीं लगता। उसके पास पिस्तौल भी है, जिसे लेकर वह घूमता है। वो एयरपोर्ट पर भी पिस्तौल लेकर आया था। वो ऐसे आदमी से कतई विवाह नहीं करेगी, बाकी बातें वह इंदौर लौटकर बताएगी। सृष्टि की मां ममता जैन ने बताया था कि रजनीश ने उनसे भी फोन पर मीठी मीठी बातें की थीं। वापस आने के लिए सृष्टि को फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर गई थी, लेकिन फ्लाइट नहीं मिली। इसके बाद उसने पटना इंदौर एक्सप्रेस से लौटने का टिकट लिया था। सृष्टि के पिता सुशील जैन मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले थे। 4 साल पहले ही वह इंदौर आकर रहने लगे थे। यहाँ वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उनके परिवार में पत्नी ममता जैन के अलावा 2 बेटियां, बड़ी सृष्टि और छोटी शगुन थी। सृष्टि ने उदयपुर से MBA किया था, जबकि शगुन 12वीं में पढ़ रही थी। उनका परिवार इंदौर के स्नेहंगा में रहता था। इसके पहले वह खातीवाला टैंक में अनमोल पैलेस में फ्लैट नंबर 402 में रहते थे। इंदौर की कई कंपनियों में काम करने के बाद सृष्टि दिल्ली में इंडिया बुल्स कंपनी में टीम लीडर के पद पर काम कर रही थी। पिछले महीने उसने यह नौकरी छोड़ दी थी और दूसरी कंपनी में नौकरी पाने की कोशिश कर रही थी। नौकरी छोड़ने के बाद सृष्टि इंदौर आकर मां बाप के साथ रह रही थी। लाश के निरीक्षण के दौरान पुलिस ने देखा था सृष्टि के हाथ पर RS अक्षर का टैटू बना था, जिससे अंदाजा लगाया कि यह रजनीश सृष्टि लिखा है। उसके दूसरे हाथ पर सम लव वन, सम लव यू, आई लव यू, दैट इज यू लिखा था। पुलिस ने होटल के CCTV कैमरे की फुटेज निकलवाकर चेक की तो उसमें सृष्टि से जुड़ी कई बातें सामने आई। फ्लाइट न मिलने पर जब वह होटल लौटी तो उसकी मुलाकात बंगलुरु के रहने वाले सुरेश रेड्डी से हुई। फुटेज में वह होटल के रिसेप्शन काउंटर के पास वाले सोफे पर रेड्डी के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही थी। सृष्टि ने रेड्डी के साथ सेल्फी लेने की बात कही तो पहले तो उसने मना कर दिया। बातचीत में सृष्टि ने उसे बताया था कि वह इंदौर से पटना आई है। वो एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है, वह चलकर खरीदवा दे। इसके बाद रेड्डी उसे ऑटो से बाजार ले गया था। रेड्डी अपनी कंपनी के काम से पिछले 15 दिनों से उस होटल में ठहरा था। फुटेज से यही लगता था कि 24 जनवरी को सृष्टि और रेड्डी की मुलाकात थोड़ी ही देर में दोस्ती में बदल गई थी। होटल से निकलने के बाद उन्होंने 10,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा था। मोबाइल का बिल रेड्डी के नाम से बना था। इसके बाद दोनों नाइट शो फिल्म देखकर देर रात होटल लौटे थे। होटल स्टाफ ने भी पुलिस को उनके देर से लौटने की बात बताई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सृष्टि के मोबाइल फोन के मेमोरी कार्ड से पुलिस को कुछ आपत्तिजनक वीडियोज मिले थे, लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ नहीं बता रही है। मेमोरी कार्ड से पता चलता है कि सृष्टि विवाहित थी, लेकिन वो ऑनलाइन साथी की तलाश में थी। रजनीश की तरह सृष्टि ने भी अपने प्रोफाइल में खुद के बारे में गलत जानकारियां दी थीं। सृष्टि के परिवार वालों ने पुलिस को बताया था कि उदयपुर में पढ़ाई के दौरान ही सृष्टि ने प्रेम विवाह कर लिया था, लेकिन वह शादी कुछ समय बाद ही टूट गई थी और सृष्टि ने अपने पति से तलाक ले लिया था। सोचने वाली बात यह है कि अगर रजनीश से सृष्टि की पहले से जान पहचान नहीं थी तो किसी अजनबी के बुलाने पर वह इंदौर से पटना कैसे चली गई। रजनीश सृष्टि के पड़ोस वाले कमरे में ही रात में ठहरा था।
लेकिन यह बात उसने अपने घर वालों को नहीं बताई थी। दोनों के बीच कहीं पहले से तो कोई रिश्ता नहीं था। आखिर रजनीश बार बार सृष्टि पर 1 लाख रुपए ठगने का आरोप क्यों लगा रहा था? केवल विवाह के प्रस्ताव ठुकराने से कोई किसी लड़की की हत्या क्यों करेगा? सृष्टि की हत्या के 8 दिनों बाद सृष्टि के हत्यारे रजनीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ कंकड़बाग में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। पुलिस को उसके वहां आने की जानकारी पहले से थी, इसलिए सादे लिबास में वहां पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया था। उसके आते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। वह पटना से होकर दिल्ली भागने की फिराक में था। पूछताछ में रजनीश ने पुलिस को बताया था कि सृष्टि उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। लोगों को ब्लैकमेल करना उसकी आदत में शुमार था। इस काम में उसका परिवार भी उसका साथ देता था। पुरुषों को फंसाकर वह रुपए ऐंठती थी। यहाँ आकर उसने उससे गहने खरीदने को कहा था। सृष्टि के बार बार बदलते बात व्यवहार से ही रजनीश को उस पर शक हो गया था, जिससे उसने गहने खरीदने से मना कर दिया था। इसी बात से सृष्टि उससे नाराज हो गई और होटल में ही उससे बहस करने लगी, जो जल्दी तल्खी में बदल गई। बात ज्यादा बढ़ी तो वह रजनीश को गालियां देने लगी। इसके बाद सृष्टि ने अपना सामान उठाया और अकेली ही ऑटो से स्टेशन की ओर चल पड़ी। रजनीश के पास पिस्तौल थी ही। उसने देखा कि सृष्टि उसे धोखा देकर जा रही है तो उसने बुलेट से जाकर रास्ते में उसे गोली मार दी। राघोपुर के वीरपुर बरारी टोला का रहने वाला रजनीश किसान राजेश्वर प्रसाद सिंह का बेटा है। पुलिस ने उसके गांव वाले घर पर छापा मारा तो वहां से 7.65 बोर की गोलियों के 6 खोखे मिले हैं। रजनीश की 13 साल पहले किरण सिंह से शादी हुई थी। उसके 2 बच्चों में बड़ा बेटा प्रियांशु 12 साल का और छोटा बेटा कुणाल 9 साल का है।